प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली वीडियो में बात किए थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग दो रिएक्शन देखे थे जब एल्कोहल से हम लोग तैयार किए थे हेलो एल्केन। पहला रिएक्शन था एल्कोहल का रिएक्शन HCl और ZnCl2 से, और दूसरा रिएक्शन था एल्कोहल का PCl5 से। अब हम लोग देखेंगे तीसरा रिएक्शन PCl3 से। ठीक है, तो रिएक्शन तीसरा आपका होगा ROH का रिएक्शन हम करा रहे हैं PCl3 से। तो बनेगा यहां पे 3RCl प्लस H3PO3 आर्थोफॉस्फोरस एसिड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कर ले तो बैलेंस इक्वेशन हो गए। मैग्नीशियम की बात करें हम लोग, मैग्नीशियम की बात करें तो सबसे पहले ROH, जिसके O के पास लोन पेयर है, PCl3, ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहां से होता है कि क्लोरीन एक बंध को तोड़कर निकलना चाहता है। ठीक है, तो जब क्लोरीन निकलना चाहेगा तो फास्फोरस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसी टाइम ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फास्फोरस को दे देगा। तो होगा क्या, होगा ये कि RO और O पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर फास्फोरस को दिया है। लेकिन फास्फोरस पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे तो एक बंध निकला है तो एक बंध नया ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस का बन गया है। तो यहां जो निकला है वो निकली है Cl-। अब एक चीज और समझना है कि हमेशा मैग्नीशियम ऐसे ही करते हैं जो आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट प्राप्त होता है। आप सोच रहे हो यहां से H निकाल दें, Cl मिल जाएगा, HCl बन जाएगा, लेकिन यहां कहीं HCl बना है तो नहीं बना। तो मैग्नीशियम क्या होती है, किसी रिएक्शन में मैग्नीशियम, आप रिएक्शन लिखो, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसी प्रकार से मैग्नीशियम की जाती है। तो केमिस्ट्री में पहले रिएक्शन होता है, बाद में मैग्नीशियम सोच के लिखी जाती है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो यहां से आपका R इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, किसको, ऑक्सीजन को। जब एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो यहां पे देखो R पे आएगा पॉजिटिव, R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये Cl माइनस है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो बनेगा यहां पे RCl प्लस PCl, Cl और OH बन गया। देखिए RCl होना है, बात सबके समझ में आ रही है। फिर क्या होगा, फिर अब की बार एक बार OH आएगा, क्योंकि OH की ROH की कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3। फिर ये अटैक करेगा PCl, Cl, फिर एक Cl यहां से बाहर निकलना चाह रहा है। जब एक Cl बाहर निकलना चाह रहा है तो ये ऑक्सीजन फिर से इसको इलेक्ट्रॉन दिया, फिर इलेक्ट्रॉन दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे R, O पे पॉजिटिव H, ठीक है, फिर PCl, Cl, और यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया। फिर अब की बार यहां से क्या निकला है, Cl निकला है। फिर इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया और Cl इसके साथ जाके जुड़ गया। जो प्रोडक्ट बन के आया वो RCl प्लस PCl, OH और OH, ऐसा वाला होगा। समझ आ सकते। फिर तीसरी स्टेप में ROH, क्योंकि ROH कितना लिया गया है, 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, Cl, फिर से यहां से एक Cl और निकलना चाह रहा है। ठीक है, Cl बाहर गया। उसी टाइम इसके पास लोन पेयर है, अपना लोन पेयर इसने दिया, तो बना R, O पे पॉजिटिव चार्ज H, ठीक है, और यहां पे आ गया P, OH, और यहां पे क्या हो गया, OH आ गया। ठीक है, यहां पे OH आया। इसके बाद क्या होगा कि आप देखोगे फिर से R ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया,
और जब इलेक्ट्रॉन दिया तो बन गया यहाँ पे RCl और बन गया H3PO3। ये रीअरेंज करना पड़ेगा इसको। वास्तव में जो बनेगा POH 3 बार, P के साथ 3 बार OH लग जाएगा तो हम बोलेंगे H3PO3। तो आपको देखो प्रोडक्ट बना H3PO3 और 3 बार क्या बना होगा RCl, 1 2 और कितनी बार 3 बार। तो 3 बार RCl, इसलिए 3 अणु RCl के बने हैं। एल्किल हैलाइड के 3 अणु बने हैं, H3PO3 बना है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हो गई, ये तीसरा रिएक्शन हो गया। बात सबके समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर ब्रोमीन से ही रिएक्शन कराना हो तो हम P+Br2 यूज करेंगे, और अगर आयोडीन से कराना हो तो P+I2 यूज करेंगे। डायरेक्ट यूज नहीं करते, हम P+Br2 यूज करते हैं और मान लेते हैं कि जो आपका PCl3 जैसा P+Br2 भी हो जाएगा, P+I2 भी हो जाएगा। ठीक है, सबके समझ में आए? चौथा रिएक्शन हम लोग देखेंगे एल्कोहल का। चौथा रिएक्शन देखेंगे हम लोग ROH का रिएक्शन SOCl2 से हो रहा है, बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक, तो सबसे अच्छा मेथड आपका यही है, ROH मतलब एल्कोहल से SOCl2 का रिएक्शन कराएं, RCl SO2 और HCl बनेगा। एल्किल हैलाइड प्राप्त करने का अच्छा मेथड आपके पास है। इस अच्छा मेथड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे SO2 गैस और HCl गैस के रूप में बाहर निकल जा रहे हैं। तो जब बाहर निकल रहे हैं तो आपको प्योर रूप में RCl मिलेगा, मतलब एल्किल हैलाइड मिलेगा, तो रिएक्शन में शुद्धता रहेगी। दूसरा कारण ये है कि जितना प्रोडक्ट निकलेगा खत्म हो जाएगा तो उतना ज्यादा रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। तो ला साते लिए नियम भी जानते हो, जितना ये हटेगा उतना यहाँ कम होगा सांद्रता, जितनी सांद्रता यहाँ कम होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। ROH और SOCl2 से ज्यादा मात्रा में आपको SO2 और क्या बनेंगे, HCl बनेंगे। ठीक है, और इस मेथड का नाम है डार्जन्स मेथड। ठीक है, इस मेथड का नाम है डार्जन मेथड। तो नेमिंग रिएक्शन, अब बात आती है कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर 12th में आपको नेमिंग रिएक्शन जितने हैं उतने आने चाहिए। तो 25 30 40 मिलेंगे आपको, सारे नेमिंग रिएक्शन आने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में ज्यादातर नेमिंग रिएक्शन पूछता है तो पूछ लेगा डार्जन्स मेथड क्या है या डार्जन्स विल क्या, डायरेक्ट पूछ लेगा, तो आपको ये रिएक्शन लिख देना। अब हम समझते हैं इसकी क्रियाविधि। ठीक है, अगर ये रिएक्शन हुआ है तो हुआ कैसे, तो आप देखो ROH है हमारे पास, SOCl2 को बंद बनाए तो OCl इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन तोड़ता है, क्यों तोड़ा, क्योंकि पाई बंद ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते, टूट जाएंगे। जब टूट जाएगा तो इस पे आएगा निगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। जब इस पे पॉजिटिव आया उसी समय इस ऑक्सीजन ने इतना इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे दिया। अब होगा क्या, O ने इलेक्ट्रॉन दिया तो O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, S से जुड़ जाएगा क्योंकि S से जुड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, O के साथ माइनस आएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया। बात सबको यहां तक समझ में आई? ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि यहां से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है और यहां पे ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव, तो ये सल्फर से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ध्यान समझना, सल्फर से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आएगा और हाइड्रोजन में क्या होगा, HCl तब निकलेगा बाहर। ठीक है, यहां से H, यहां से Cl निकल जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि यहां बचेगा ROCl और यहां डबल बंद होगा। ये ऑक्सीजन फिर टूट जाएगा क्योंकि डबल बंद ज्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर दिया, तो सल्फर पे कोई चार्ज आएगा नहीं, लेकिन इस पे पॉजिटिव आ गया,
Cl और इस पे आ गया निगेटिव। अब क्या होगा कि Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता है बाहर, फिर ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता है और जो ऑक्सीजन पॉजिटिव है वो R मतलब एल्किल ग्रुप से वो पॉजिटिव चार्ज लेना चाह रहा है, तो बनेगा क्या R पॉजिटिव, देखो ध्यान से एक ही बार में लिख रहे हैं, R पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तो R पॉजिटिव और Cl निगेटिव क्या बन गया RCl प्लस, क्या देखो ये डबल बंद और यहाँ पे प्लस चार्ज, इसने क्या बना दिया डबल बॉन्ड बना दिया और बना दिया यहाँ पे SO2। बात सबको समझ आई। इस मेथड को बोलते हैं डाल्टन्स मेथड। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि डाल्टन्स मेथड क्या है। तो चार मेथड आप पढ़े जब हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण किए हैं। आगे हम एक प्रयोगशाला विधि देखें एथिल ब्रोमाइड की, ठीक है। लेबोरेटरी में हम कैसे एथिल ब्रोमाइड को बनाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड मतलब क्या है, प्रयोगशाला विधि। हम प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाएंगे एथिल ब्रोमाइड, हमारे कोर्स में एथिल ब्रोमाइड है, तो हम पढ़ेंगे कि एथिल ब्रोमाइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाए हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथिल ब्रोमाइड। तो हम पढ़ेंगे कि एथिल ब्रोमाइड को लैब में कैसे बनाते हैं। तो देखिए कि रिएक्शन है एथिल अल्कोहल का रिएक्शन, अगर हम KBr से करा दें पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 से उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा C2H5Br, इसी को बोलेंगे ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड, साथ में KHSO4 बनेगा और बनेगा KHSO4 हो गया और यहाँ पे बनेगा H2O बना लें, ठीक है। क्या बन गया यहाँ पे H2। तो ये लेबोरेटरी मेथड है। कभी पूछा गया है कि प्रयोगशाला विधि में एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाते हैं, तो ये रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है। एथिल अल्कोहल का रिएक्शन KBr और H2SO4 से हम कराएं तो बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। तो लैब में इसको बना लिए हम। मैकेनिज्म देखें, ठीक है, किस प्रकार से रिएक्शन हुआ। तो एथिल ऐसे लिखते हैं, एक दो कार्बन, यहाँ पे OH, एथिल अल्कोहल है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है इससे H पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। यस H पॉजिटिव जो निकलता है इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक निकल गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया H को दे दिया, क्योंकि H क्या है पॉजिटिव है। ये बना लेगा आपस में OH2 और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जो ब्रोमीन है Br माइनस के रूप में अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा अटैक करेगा। जब इस कार्बन के ऊपर वो अटैक करेगा तो यहां हम लिख रहे हैं बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पे ब्रोमीन आके रुक जाएगा और H2O क्या जाएगा बाहर चला जाएगा। बात समझिए, इसने अटैक किया और एक बंद यहीं से क्या हुआ है टूट गया। तो दो कार्बन मतलब C2H5 और यहाँ ब्रोमीन जाके जुड़ गई इस कार्बन से और जल बन के क्या हुआ है बाहर निकल गया। ये मैकेनिज्म बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से रिएक्शन हुआ। अब आप आगे चित्र देखिए, ठीक है, फिगर देखिए इसका किस प्रकार से हम एथिल ब्रोमाइड बनाते हैं। तो फिगर में आपको मिलेगा एक गोल पेदी का आसवन फ्लास्क है, उसमें हम एथिल अल्कोहल KBr डालते हैं, ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, ठीक है। रिएक्शन होता है और धीरे धीरे कंडेंसर के माध्यम से एथिल ब्रोमाइड
एक ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाती है, जिसको हम निकाल कर बाहर कर लेते हैं। इस प्रकार से एक सिंपल सा मेथड है। आपको फिगर आना चाहिए, क्योंकि फिगर भी कभी कभी पूछ लेता है कैसे हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से चित्र को देख लीजिए। अब यहां पे एक बात और आती है कि एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि आप देखो यहां पे, जब हम बना रहे हैं एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड, तो KBr के साथ यूज कर रहे हैं H2SO4 को। KBr के साथ यूज कर रहे हैं H2SO4 को, लेकिन अगर हम Ki यूज करें और Ki के साथ H2SO4 का यूज करें, तो ये रिएक्शन होता नहीं है। ठीक है, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट बनता नहीं है। तो व्हाई इज, क्वेश्चन आपका है, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग the reaction of alcohols। ठीक है, विथ KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड। ये आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करते जब रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल का KI के साथ। मतलब अगर ROH का रिएक्शन हम KI से कराएं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज, अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं तो जो आपका बनना चाहिए क्या, RI बनना चाहिए, वो RI नहीं बनता है। ऐसा क्यों है कि RI नहीं बनेगा? इसको देखिए हम, तो जो H2SO4 होता है वो स्ट्रॉन्ग, इसको देखें हम, जो आपका यहाँ पे H2SO4 है वो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका रिएक्शन अगर हम KI से कर दें, KI माने क्या हो गया, I माइनस का रिएक्शन जब H2SO4 से होता है तो तुरंत वो बना लेता है HI, और HI ऑक्सीडाइज होकर I2 में कन्वर्ट हो जाता है। और हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है RI। तो RI ना बनने के साथ साथ तो क्या बन जाता है, I2 कन्वर्ट हो जाता है। तो जब I2 कन्वर्ट हो जाएगा इसलिए RI का निर्माण नहीं होगा। इससे पहले जो लेबोरेटरी मेथड देखे थे आप, यहाँ पे KBr यूज किए थे, सल्फ्यूरिक अम्ल था, यहाँ पे बना था RBr। क्या बना था, RBr या C2H5Br। लेकिन यहाँ पे अगर KI यूज कर लिए तो ये बन गया I2। तो आपको RI नहीं मिला। तो RI इसलिए नहीं मिला क्योंकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण KI को I2 में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। इसलिए अगर हमको ROH से KI प्लस H3PO4 यूज करें, ठीक है, एक कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करें, तब यहाँ पे RI का निर्माण हो पाएगा। बात सबको समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, तो ये प्रिपरेशन हो गए एल्कोहल से हम किस प्रकार से हेलो एल्कोन को बनाएंगे। अब हम लोग आगे सीखेंगे एल्केन से हम किस प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।